हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर के महतो एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट चैनल बैंकिंग में रोजगार विद अंकित। कैसे हैं आप सभी? चलो तो प्यारे दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एसबीआई पीओ वर्सेस आईबीपीएस पीओ। क्या फर्क होता है दोनों में, और दोनों की इंग्लिश जो है इनमें कितना फर्क होता है, इनके सिलेबस में कितना डिफरेंस होता है, या फिर इनकी तैयारी कैसे करें, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों की ही वैकेंसी आ चुकी है, राइट। इसकी 1500 के आसपास पोस्ट इसकी आई है और इसकी 6000 प्लस आपकी पोस्ट आई है, और दोनों में अच्छे खासे नंबर्स पे वैकेंसी है। यकीन मानिए कि इस बार बहुत सुनहरा मौका है आपके सामने, राइट। बहुत सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का, और इस बार लेके ही दिखाना है आपको सिलेक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको फर्क बता देता हूं। काफी बच्चे जो अभी न्यू है, मतलब बैंकिंग की तैयारी में बिल्कुल नए नए उतरे हैं, तो उनको काफी जानकारियां इनमें से नहीं होती है। तो मैं बता दूं, आईबीपीएस नाम का कोई बैंक नहीं होता। एसबीआई तो बैंक होता है जहां आप अपना अकाउंट खोलते हो, आईबीपीएस नाम का बैंक नहीं होता। ये एक जो है इंस्टीट्यूशन की बॉडी है जो कि क्या करती है, एग्जाम्स लेती है, और इसके अंदर 11 बैंक आते हैं। जैसे आपने एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया, इसमें आप सिलेक्शन ले लिया आपने, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो एसबीआई के किसी भी ब्रांच में होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही आपके बैंक ब्रांच में होगी। लेकिन आईबीपीएस पीओ में अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपको इन 11 बैंक में से किसी एक बैंक में जो है आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। वो 11 बैंक कौन कौन से हैं? तो ये 11 बैंक हैं आपके: बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, और इसके अलावा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 11 बैंक हैं जो कि आईबीपीएस जो के अंडर में आते हैं। यानी आईबीपीएस का आप क्लर्क दो या चाहे आईबीपीएस का पीओ दो, ठीक है, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी इन 11 में से किसी एक बैंक में होगी, और पोस्ट सेम रहती है, ठीक है। एसबीआई पीओ यहां पे भी पोस्ट वही है जो कि आपकी आईबीपीएस पीओ की है। बस फर्क ये है कि एसबीआई में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका जो है ज्वाइनिंग आता है, इसमें आपके इन 11 बैंक में से कहीं पे भी आ सकती है, ठीक है। दोनों ही आपके जो है पीओ का पोस्ट होता है, मैनेजर का पोस्ट है। चलिए, अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा मैं टॉपिक पे आता हूं। देखिए, तो एसबीआई पीओ जो है बेटा आपका, जो कि हमने बात करी, तो इसमें पहले कुछ बेसिक डिटेल के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, कुछ बेसिक बातें, बेसिक डिटेल क्या है। एसबीआई पीओ में जो आपका मिनिमम एज होता है बेटा, वो आपका 21, मैक्सिमम 30, जबकि आईबीपीएस पीओ में जो मिनिमम एज है 20 और मैक्सिमम है 30। हाँ, एज रिलैक्सेशन दोनों में है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन दोनों में है। इसके ऊपर शोभिसा ने एक वीडियो कंप्लीट बनाई है, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा। यहां पे जो है इसमें जो एज मांगी गई है वो कितने से कितने तक में आपका वो होगा, तो 2 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 2005, यानी कि जो आपकी एज होगी वो काउंट की जाएगी इसके अकॉर्डिंग। 2 अप्रैल 1996 से लेकर के 1 अप्रैल 2025, इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपका 1 अप्रैल से एक दिन बाद होता है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, 2 अप्रैल 1996 से एक दिन पहले होता है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते, इसके बीच में आपका होना चाहिए एज। वही बात करते हैं आईबीपीएस पीओ की, तो यहाँ पे 2 जुलाई 1996 से लेकर के 1 जुलाई 2006, यानी कि इसके बीच में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का आपका होना चाहिए। अगर आपका 2 से एक दिन पहले है तो भी फॉर्म नहीं भर सकते, और 1 जुलाई से एक दिन बाद है तो भी नहीं भर सकते। आप इसके बीच में अगर आते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं यहां पे भाई क्वालिफिकेशन, तो यहां पे ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, यहां पे भी सेम ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। यहां पे एग्जाम जो होता है कैसे होता है, पहले आपका प्री होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मेन का एग्जाम होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है आपका कि प्री होगा, फिर मेन का एग्जाम होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर इंटरव्यू होगा, सेम। यहां बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, तो सेक्शनल कट ऑफ क्या एसबीआई पीओ में होती है? जी नहीं होती, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो जी हां, इसमें आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। आईबीपीएस पीओ में आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो यहां मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं मैं अलग से। नेगेटिव मार्किंग दोनों में 0.25 की होती है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है, ठीक है, 0.25, राइट। तो ये दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ होती है। मतलब वहां पे आपको प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन आपको जो है वहां पे सेक्शनल भी पास होना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं भैया एग्जाम का पैटर्न, प्री का, फिर एग्जाम पैटर्न मेंस का, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं। ये ऊपर वाला है बेटा एसबीआई का,
और नीचे है आपका आईबीपीएस का। ठीक है, अब चलो जरा ध्यान से देखना। तो एसबीआई की बात करें तो यहां पे बेटा एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, तो यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज बेटा 40 क्वेश्चन, ठीक है, 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। क्वांट 30 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम। रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 20 मिनट का टाइम। यानी कि इंग्लिश की वेटेज देखो एसबीआई में कितनी ज्यादा है कि आपको जो है इंग्लिश में 40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 20 मिनट में, यानी कि आपको जो है एक क्वेश्चन आपको जो है मात्र 30 सेकंड्स में आपको निपटाना है। इतनी तेजी से आपको करना होगा। ठीक है, तो आपको जो है बहुत तेजी के साथ आपको इसको निपटाना है। अच्छा, क्वांट में 30-30 और यहां पे 20-20 मिनट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हो गए बेटा 100 और जो आपका टाइमिंग हो गया वो हो गया आपका 60 मिनट यानी कि 1 आवर। वही अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो इसमें क्या है सर, तो इसमें इंग्लिश 30 मार्क्स की है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का 20 मिनट, मतलब टाइमिंग सेम है, 20 मिनट 20-20 यहां पे भी 20-20 मिनट था। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। यहां पे आपका इंग्लिश जो है वो आपका 30 क्वेश्चन पे 30 मार्क्स और आपका रीजनिंग और क्वांट यहां बढ़ गया, 35 क्वेश्चन पे 30 मार्क्स और रीजनिंग में आपका 35 क्वेश्चन पे 40 मार्क्स। तो अभी भी आप देखो ओवरऑल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है, 60 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, यानी कि टोटल ओवरऑल जो टाइमिंग है, टोटल ओवरऑल जो मार्क्स है वो आपका पूरा उतना ही है जैसे कि एसबीआई पीओ वैसे ही आईबीपीएस पीओ। लेकिन जो फर्क आ गया वो ये आ गया कि एसबीआई पीओ में 40 मार्क्स की इंग्लिश है प्री में और इसमें आपकी 30 मार्क्स की इंग्लिश है प्री में, और इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और इसमें आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है, इसमें आपको सेक्शनली पास होना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्क समझ में आ गया। फिर से मोटा मोटा समझ लो, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो एसबीआई है उसमें प्री में 40 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स का इंग्लिश है। ठीक है, यहां पे 30 मार्क्स की इंग्लिश है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल पास होना है आपको। इसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, ओवरऑल पास का मतलब नहीं है, पहले सेक्शनल आपको पास होना है तभी आपका आगे चेक होगा। फिर बात करते हैं मेंस के बारे में। तो भाई मेंस में क्या होता है, तो यहां पे पहले हम एसबीआई को रखते हैं। ठीक है, तो इसमें मेंस का क्या लॉजिक है, तो इसके अंदर मेंस में 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, एक तो कंप्यूटर और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस जिसमें कि इकोनॉमिक और बैंकिंग नॉलेज आता है। तो अब आप देखिए इसमें किस तरीके से मार्किंग होती है। तो रीजनिंग यानी रीजनिंग प्लस में कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन बेटा आपका 60 मार्क्स 50 मिनट। डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट में। ठीक है, जिसमें कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बनता है बेटा 170 और टोटल मार्क्स आपका होता है बेटा 200 का। ठीक है, और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। वही अगर हम बात करें अपने आईबीपीएस की, तो आईबीपीएस के अंदर यानी आपका जो आईबीपीएस पीओ है इसमें इंग्लिश जो है 40 क्वेश्चन, यहां पे आपका कितना 20 मार्क्स का। ध्यान से देखिए यहां पे आपका जो है कितना क्वेश्चन था, तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स और सेम इट इज यहां पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहां पे आपका 40 मिनट सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, बाकी तो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। और टॉपिक आपका देख सकते हैं रीजनिंग, इंग्लिश, डीआई आपका क्वांट वगैरह ये, और आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम है आपका। जो है ये मार्किंग जो है इसमें चेंज हो गया। हालांकि मैं मार्किंग वगैरह बताने इस सेशन में नहीं आया हूं, यहां पे हमारा मेन टारगेट है इंग्लिश को रखने का, है ना, कि इंग्लिश में कितना फर्क होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहां पे जो है मेंस के अंदर जो है इंग्लिश का जो वेटेज है, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 40 मिनट में, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स 20 और कितना 40 मिनट में। यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को यहां मिलेगा कि यहां पे आपका जो है बेटा मतलब प्री में जो है वहां डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन मेंस में आपका सब कुछ सेम है। इंग्लिश की मामले में मैं बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 40 मिनट यहां पे पूरा सेम है। यानी कि आपका जो प्री है वो क्वालिफाइंग नेचर का है और मेंस जो है उससे आपका सिलेक्शन तय किया जाता है मेंस और इंटरव्यू के बाद। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है बेटा, फिर उसके अंदर आपका जो है, हम एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई के अंदर आपका जो है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपका पहले जो है 60 का, फिर अब ये इसको जो है घटा दिया गया है, अब ये 30 का हो गया है। ठीक है, तो आपका जो है टोटल मिला के 230 मार्क्स का होता है। ऑल्दो इसके अंदर भी आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है। ठीक है, तो इसमें आपका 25 मार्क्स का इसको किया जाता है, 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, तो 225 मार्क्स का टोटल होता है। ये आपका टोटल 230 का और ये आपका 225 का। ठीक है, पहले यहां पे भी 250 के हिसाब से होता था, लेकिन अब इसको 30 कर दिया और यहां पे आपका 25 मार्क्स का है, 225 के हिसाब से काउंट किया जाता है। अब मैं आगे चलता हूं बेटा, एग्जाम पैटर्न इंटरव्यू की बात करते हैं। पहले मैं पूरा मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है और डिफरेंस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब कैसे तैयारी करते हैं वो बताऊंगा आपको मोटा मोटा। देखो यहां पे एसबीआई में अगर हम बात करें तो यहां पे आपका इंटरव्यू वाला जो पार्ट होता है, मतलब प्री हो गया, मेंस हो गया। एसबीआई में प्री जो होता है आपका, उसमें आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता, क्लियर। जबकि आईबीपीएस का जो प्री होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है, क्लियर।
एसबीआई का जो प्री था उसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है, जबकि यहां पे आपका आईबीपीएस वाले में आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स ना होकर के इसमें क्या था आपका, तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था। अच्छा, उसके बाद फिर हम मेंस पे आए, तो मेंस में हमने देखा कि भैया टाइम, मार्क्स और सब कुछ सेम है, डिस्क्रिप्टिव में फर्क आ गया था। और उसके बाद फिर यहां पे बात कर, तो यहां पे आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो वहां पे आपका 20 मार्क्स इंटरव्यू का, ये ग्रुप एक्सरसाइज यानी कि ग्रुप जीडी जो होता है, ग्रुप डिस्कशन वो, और 30 का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। टोटल आपका ओवरऑल जो है रैंकिंग आपकी इस हिसाब से बनती है कि 250 प्लस 30 तो आपका 280 में से। वही अगर हम बात करें अपने आईबीपीएस पीओ की, तो यहां पे टोटल मार्क्स अलॉटेड फॉर इंटरव्यू आर 100, यानी कि इंटरव्यू का जो टोटल मार्क्स अलॉट किया जाता है वो 100 मार्क्स का होता है, टोटल 100 का होता है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट लेस देन 40%, यानी कि 40% से कम नहीं होना चाहिए। हाँ, एसटी एससी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी के लिए आपका जो 35% जो है ये किया गया है क्राइटेरिया, ठीक है। तो मतलब आपका जो टोटल काउंट किया जाएगा वो आपका मेंस का एग्जाम और उसके बाद आपका इंटरव्यू का एग्जाम, जो आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो मेंस प्लस इंटरव्यू इन दोनों को मिला करके तय किया जाएगा कि आपका फाइनल कट ऑफ क्या बने, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। खैर, इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो शोभित सर ने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको एक बार जाके जरूर देख लेना। अभी मैं बात करता हूं सिलेबस की, इंग्लिश के बारे में। देखो, सिलेबस की बात करें तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के सिलेबस में क्या फर्क है सर, आप खुद देखो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, एक से सारी की सारी चीजें ए टू जेड लगभग सेम है। क्या देखो, क्लोज टेस्ट यहां भी है, क्लोज टेस्ट यहां भी है, वर्ड यूजेस यहां भी है, वर्ड यूजेस यहां पे भी है, पैराजिम्बल यहां भी है, पैराजिम्बल यहां पे भी है, फिलर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन, वर्ड स्वैप, कनेक्टर, फाइंड करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस और आपका वोकैबुलरी, ठीक है। तो कुछ भी आपका चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज सेम होती है, थोड़ा सा बस फर्क इतना हो जाता है कि लेवल का फर्क हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि देखो आपका मेंस में आपका टाइमिंग, मार्क्स सब कुछ इक्वल है, प्री में आपका जो है मार्क्स जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्री में, क्योंकि एसबीआई में 40 मार्क्स का है, 20 मिनट में करना है, तो यहां पे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है कि तेज होनी चाहिए। इसमें आपका क्या है कि प्री के अंदर आपका जो है मार्किंग कम है, तभी तो इसमें सेक्शनल कट ऑफ है ना भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, उसमें 40 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है यहां पे आपका सेक्शनल कट ऑफ बनता है। तो फर्क यह हो जाता है कि यहां पे जो आपका क्वेश्चन का लेवल होगा वो एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा हल्का रख दिया जाता है। एसबीआई पीओ में थोड़ा सा हैवी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आप मेरी एडिटोरियल वाली क्लास देखते हैं, तो उसके बाद में 1 बजे वाली क्लास में आपको मॉर्निंग में पढ़ाए गए एडिटोरियल वोकैबुलरी से 1 बजे की क्लास में मैं वर्ड स्वैप करवाता हूं, डबल फिलर करवाता हूं, पैराजिम्बल कराता हूं, क्लोज टेस्ट करवाता हूं, 4 चीज आपकी वहां पे होती है, ठीक है। तो वहां पे जो लेवल होता है क्वेश्चन का, वो फर्क ये हो जाता है कि जो मैं आपको करा रहा हूं एसबीआई पीओ के हिसाब से है, लेकिन वही अगर आईबीपीएस पीओ के हिसाब से देखें तो वहां पे डायरेक्ट वोकैबुलरी से ना होकर के फ्रेजल वर्ब से डबल फिलर पूछ लिया जाएगा, फ्रेजल वर्ब से आपका क्लोज टेस्ट पूछ लिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, फर्क क्या आ जाएगा कि वोकैबुलरी का जो लेवल है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, तो डाउन कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं। यानी कि आप अगर इसकी तैयारी करते हुए चल रहे हो तो ये आपका अपने आप कवर हो जाएगा, ये मान करके चलिए कि आपने इसकी तैयारी कर ली तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट सेम। वही बात करें फिर इसके मेंस की, तो मेंस का जो सिलेबस है देखो ये भी ऑलमोस्ट आपका क्या है, पूरा सेम है। तो सिलेबस में मैं ये कहूं कि इसमें ये कम आता है और इसमें ये ज्यादा आता है, तो ये कहना सही नहीं होगा। यहां पे एक्चुअल में बात किया है, फर्क ये हो जाता है कि भाई यहां पे क्वेश्चन का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा उसमें बदलाव हो जाता है। हाँ, टॉपिक क्या क्या आते हैं वो जान लो, उसके बाद मैं बताता हूं तैयारी करनी कैसे है। देखो, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजिम्बल, फिलर्स, सिंगल और डबल दोनों, कभी कभी सिंगल भी आ जाता है, वैसे तो ज्यादा चांस होते हैं कि डबल ही आएगा, लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन सिंगल फिलर के भी पूछ लिए जाते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, कनेक्टर, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम मैच द कॉलम कहते हैं, ऑड वन आउट, वर्ड यूजेस, वर्ड स्वैपिंग जिसके क्वेश्चंस याद है ना आपको 1 PM वाली क्लास में हो रहे हैं, और फाइंड करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस, और आपका वोकैबुलरी जिसमें कि आपका इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम वो आता है। यहां पे और यहां पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि फर्क यह हो जाता है कि यहां पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर डाल करके आपसे जो है वोकैब पूछी जाती है,
ज्यादा चांस ये है। जबकि इसमें क्या होता है कि आपका वोकैब यानी कि इडियम या एंटोनिम सिनोनिम अलग से क्वेश्चन भी दे दिया जाता है, कि अलग से आपको वर्ड दे दिया गया कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ दिस गिवन वर्ड। तो यहां पे कोई वर्ड दे दिया, 4 ऑप्शन आ गए, बताओ इसका सही सिनोनिम क्या है या सही एंटोनिम क्या है। समझ गए ना आप? मतलब यहां पे आपको सेपरेट करके क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार, यहां पे आपका क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन डाल करके पूछा जाता है। तो ये इसके फर्क हो जाता है। समझे आप मेरी बात को? तो इसमें इसका लेवल ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सिलेबस सेम है, लेवल का फर्क है। तो एसबीआई पीओ का जो होता है लेवल, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है बजाय आईबीपीएस के। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हाउ टू प्रिपेयर। अब कैसे आपको जो है प्रिपेयर करना होगा, कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है। चलो ध्यान से समझना। बेसिकली देखो, अब इंग्लिश को जो है हम यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। किसमें? तो आपका ग्रामर, रीडिंग राइटिंग सेक्शन, वोकैबुलरी और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। अब आपको पता है कि भाई आपके पास ज्यादा समय है नहीं, क्योंकि एग्जाम जो है वो एक हार्डली टू हार्डली आपके पास 1 महीने का गैप है। ठीक है, अब आपके पास इतना तो समय नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम दें और अपना पूरा डिटेल में एक एक चीज पढ़ना शुरू करें। नहीं, जो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ या आईबीएस आरआरबी पीओ, जो भी बच्चा इनकी तैयारी करता है ना, तो वो इनकी तैयारी तब से शुरू नहीं करता जब नोटिफिकेशन आता है। जेन्युइन बच्चा इसकी तैयारी 5-6 महीना पहले से करना शुरू कर चुका होता है। ठीक है, वो जो बच्चे नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो वो बच्चे तो पहले साल फिर वो अपना अटेम्प्ट वेस्ट ही करते हैं, है ना। वो जो है वो पहले अटेम्प्ट में सिर्फ एक तरीके से एक्सपीरियंस लेते हैं। उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी जब एग्जाम नोटिफिकेशन आने से करीबन 4-5 महीने पहले से आप तैयारी शुरू करो, क्योंकि बैंकिंग का नोटिफिकेशन आपको पता बिल्कुल ऑन टाइम आता है, बिल्कुल समय पे नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि दूसरे एग्जाम्स की तरह जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करूं, तो भाई इसमें टाइम नहीं मिलता। नोटिफिकेशन आया और 1 महीने बाद पेपर है आपका, तो उसमें आप सोचें कि बिल्कुल जड़ से पढ़ें, नाउन प्रोनाउन से सीखना शुरू करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात कि यहां पे ग्रामर का रोल क्योंकि कम होता है, आपको पता है कि ज्यादा जो बैंकिंग के अंदर जो ज्यादा अप्रोच होती है अच्छी, वो होती है रीडिंग एंड स्किमिंग की और आपका वोकैबुलरी। अगर आपने इन दोनों को कंप्लीट कर लिया, इन दोनों को अगर आपने कवर कर लिया ना बेटा, तो आप समझ लो कि आपका 80% इंग्लिश आपकी खत्म, 80% इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी अगर आपने इन दोनों पे अपना हाथ मजबूत कर लिया। तो 80% इंग्लिश आपके कंट्रोल में आ जाएगी, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं। ठीक है, ये जो है ग्रामर का रोल, ये मात्र 20% का होता है, ये 20% का होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी ग्रामर नहीं आती, 20% इसका रोल होता है। लेकिन अगर आप पूरा 4-4 महीना सिर्फ ग्रामर पढ़ने में ही निकाल दो और ये कहो कि भाई मैं बैंकिंग में सिलेक्शन लेना चाहता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना फिर आपको। तो अब आपको करना क्या है? तो भाई ग्रामर को अगर आपको ये है कि भाई थोड़ा सा साथ में लेकर के चलते रहें और इसको भी हम डेली करते रहें, तो क्या करें आप? तो ग्रामर के लिए आप मेरी 125 ग्रामर रूल्स की मेरा एक पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, 125 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप उसकी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको सिलेक्टिव मैंने जो है 125 रूल पढ़ाए हैं, उतना कर लिया तो पूरा ग्रामर खत्म आपका। उतने में ही आपका कंप्लीट ग्रामर उसी में कवर हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना अगर आप पूरी ग्रामर अलग से पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं 3 से 4 महीने का टाइम पूरा लगेगा आपका। लेकिन 125 रूल्स ऑफ ग्रामर में आपकी हद से 30-40 क्लास है, तो आप अगर डेली 2-2, 3-3 क्लास भी कवर करते हो 2x की स्पीड से, तो मैं मानता हूं बहुत जल्दी जल्दी आप ये कवर कर लोगे। ठीक है, इसमें आपका एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन जैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं रीडिंग राइटिंग सेक्शन जो है आपका वो। अब इसको कैसे इंप्रूव करें सर? इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक मिलेगा? तो रीडिंग राइटिंग सेक्शन में आपका ग्रामर का एरर छोड़ दो, आप सेंटेंस करेक्शन वाला पार्ट छोड़ दो, तो आपका जो बच गया ना सारा आपका रीडिंग राइटिंग का पार्ट है। जैसे क्या? कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, सेंटेंस फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है डायरेक्ट वोकैब का क्वेश्चंस वो इसी में आ जाता है, फिलर्स आ जाते हैं। ठीक है, डबल फिलर जिसको बोलते हैं वो। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी रीडिंग एंड राइटिंग का पार्ट है। अब इसके लिए क्या करना है सर? अब हमारे पास समय कम है सर, अब कैसे पढ़ें? देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको मतलब ये तो मान के चलना पड़ेगा कि भाई मुझे डेली कम से कम 8 से 9 घंटा या 10 घंटा देना है। अगर आप ये कहते हैं कि सर मैं डेली दिन में सिर्फ 2 ही घंटा पढ़ सकता हूं और मैं बैंकिंग का स्टूडेंट हूं, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, तो अब तैयारी करना छोड़ दीजिए। 2 या 3 घंटे पढ़ के आप बैंकिंग में सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये कड़वा सच है।
ठीक है। आपको बैंकिंग में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम आपको जो है डेली का 8 से 10 घंटा आपको आदत बनानी पड़ेगी बैठने की, 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना पढ़ सकते हैं तो आप बैंकिंग के लिए एलिजिबल हैं, तब आप बैंकिंग का एग्जाम दे पाओगे, सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करना। सिर्फ देखो, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन को स्ट्रांग करना है तो क्या करोगे, देखो सबसे पहला मॉर्निंग में रोज सुबह 8 बजे मैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास लेके आता हूं, ठीक है। मैं अभी से बता रहा हूं, अगर आप कल से भी इसको फॉलो करते हो तो भी आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा, उसके हिसाब से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल की मैं क्लास लेके आता हूं। 8 बजे आपने वो क्लास करी, 8 से 9 सेशन होता है। क्लास खत्म होने के 10 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप उसकी पीडीएफ को ले लो। हाँ, उसके बाद कोई और क्लास है तो पैरेलल में आप वो देख लो, नो इशू। लेकिन जब भी आपके पास 10 मिनट फ्री हो उसकी पीडीएफ देखो। उस पीडीएफ के अंदर आपको जो मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ाया गया, उसके जो वोकैबुलरी पढ़ाए गए, उस वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड, ध्यान से सुनना क्या कहा मैंने, इस वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड आपका क्लोज टेस्ट, आपका वर्ड स्वैप, आपका पैराजंबल और आपका डबल फिलर, ये चारों चीज इस वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड मैं करवाता हूं आपको। उस पीडीएफ में आपको रॉ पीडीएफ मिलती है बिना सॉल्यूशन के, और उसके बाद आपको खुद से उसका सॉल्यूशन करना है। एडिटोरियल की क्लास में आपने सारे वोकैब पढ़ लिए, सब कुछ अच्छे से मैंने याद करा दिया। आपके पास 8 से 9, फिर 10, 11, 12, 1, 4 घंटे का टाइम है। उस 4 घंटे में उस पीडीएफ से अपने आप, यानी वो पीडीएफ आपको मिल चुकी है, उसमें से इन चारों टॉपिक को अच्छे से कवर करो और अपने आप से टिक मारो कि क्या क्या इसमें आंसर हो सकता है। कर लिया, फिर 1 बजे मैं खुद आऊंगा सेशन लेकर के। कौन सा, तो 1 PM में मैं एडिटोरियल डिक्शनरी का सेशन लेके आता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा सेशन, ये वाला एडिटोरियल डिक्शनरी जो मैं सुबह दोपहर को 1 बजे लेकर के आता हूं, जिसमें कि मॉर्निंग में एडिटोरियल में जो भी मैंने वोकैब पढ़ाया है उससे रिलेटेड यहां पे आपको जो है क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, वर्ड स्वैप, डबल फिलर, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाता है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि एडिटोरियल मॉर्निंग में पढ़ ली और उसके बाद उसी के ऊपर बेस्ड आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, डबल फिलर सब कुछ हो गया। तो इससे आपका दुगना फायदा हो गया। दुगना फायदा कैसे, डबल फायदा इस ऐसे हो गया कि आपने जो वोकैब यहां पढ़ी, तो सिर्फ अगर वोकैब को आप ट्रिक से पढ़ के फिर छोड़ देते, रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते। आपने ना ही सिर्फ रिवाइज किया बल्कि यहां पे उस वोकैब से ही ऊपर आपने जो है ये चारों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो आपका डबल फायदा हो गया कि चारों टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए और वो वोकैबुलरी भी प्रैक्टिस हो गई पूरी की पूरी, दुगना फायदा। लेकिन यही नहीं, इसके आगे और भी कहानी है। फिर उसके बाद आपका जो टेलीग्राम का ग्रुप है तो वहां पे भी मैं आपको क्विज देता हूं हर दिन उसी वोकैब के ऊपर। तो आपने क्या किया कि जो आपने यहां कंटेंट पढ़ा, फिर यहां पे आपने जो है वोकैबुलरी 1 बजे वाली क्लास में प्रॉपर अच्छे से कवर करी, फिर उसी का क्विज आपको मिल जाता है आपके टेलीग्राम ग्रुप जो ऑफिशियल ग्रुप्स हैं उसमें। वहां से होने के बाद फिर रोज शाम को 8 बजे, कितने बजे बेटा, रोज शाम को 8 बजे हमारे एप्लीकेशन पे हमारा डेली का जो है मोक डलता है, वोकैब का मोक डलता है डेली का। ये जो मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ाया है सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे इन्हीं वोकैबुलरी के ऊपर डबल फिलर का मोक डलता है। तो आपने देखो कितनी बार प्रैक्टिस हो गया। मॉर्निंग में एडिटोरियल पढ़ाया, एक बार रिवीजन हो गई वोकैब की, फिर उसके बाद जो है आपको मैंने उसका जो है रॉ फाइल दे दिया ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 बजे वाली क्लास में फिर से उसको मैंने प्रैक्टिस कराया, 2 बार रिवीजन हो गई। फिर उसके बाद जो है क्विज आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में मिला, 3 बार क्विज हो गई। फिर उसके बाद चौथा रात को 8 बजे जो आप अपने आप से प्रैक्टिस सेट दोगे हमारे एप्लीकेशन पे, RW वाले एप्लीकेशन पे, तो वहां से आपकी 4 बार प्रैक्टिस हो गई। फिर आप जब अगले दिन वापस एडिटोरियल में आओगे तो जितना पिछली क्लास में मैंने वोकैब पढ़ाया है उसकी रिवीजन हो जाती है। फिर तो उसकी रिवीजन हो जाती है, तो 5 बार रिवीजन तो भाई हमारी साइड से मैं करवा रहा हूं आपको। एक बार आप क्या अपने आप नहीं करोगे, नहीं भी करोगे तो 5 बार करवा दिया ना, 5 बार कम होता है क्या। तो आप मान करके चलिए कि अगर आप जो है डेली ऐसे 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करते हैं, जो कि मैं खुद ही करवाता हूं क्लास में, 30-40 क्वेश्चन मुझे पता है मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, तो शायद आप आलस कर जाओ, ना करो, या फिर मार्क्स कम आने पे आप टूट जाओ, परेशान हो जाओ, फिर छोड़ दो मोक करना। तो मैं खुद ही कराता हूं आपको, लाइव मोक करवाता हूं। तो यहां से आपको जो है प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। तो धीरे 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वोकैबुलरी की मैं बात जो कर रहा था, तो वोकैबुलरी यहीं से निपट रही है आपकी। मतलब सिर्फ ये 2 सेशंस, इतना काफी आपके लिए 2 सेशन, एडिटोरियल सुबह 8 बजे और
1 बजे आपका एडिटोरियल डिक्शनरी, उन दोनों को कवर कर लिया तो सोने पे सुहागा, बहुत शानदार। इसके अलावा फिर दोपहर जो है 2 बजे हमारे अतुल सर भी लेकर के आते हैं एसबीआई पीओ के लिए, तो आप वो सेशन चाहे तो आप रिकॉर्डेड देख लो, लेकिन जरूर देख लो, उससे आपको काफी फायदा हो जाएगा, ट्रिपल फायदा आपको वहां हो रहा है। तो अगर आप इस क्रम को लगातार 1-2 मतलब 15 दिन भी आप करते हैं, क्योंकि 1 महीना ही आपके एग्जाम में, 15-20 दिन भी कर लेते हैं, तो यकीन मानो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे थे तो यही कॉन्फिडेंस आपका मतलब रिजल्ट में बदलेगा फिर, क्योंकि जब क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं ना तो आंसर करने में मजा आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आ ही नहीं रहे, निकल ही नहीं रहा एक भी आंसर, तो फिर आप आंसर करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, आप फिर छोड़ देते हो उन क्वेश्चंस को। तो इसलिए आप इनको एक बार जरूर देखें, और अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो मेरे कहने पे इस सेशन को एक बार जरूर देख लेना, पीछे की क्लास जो इसकी हो चुकी है एक बार दोनों सेशन जरूर देख लेना। और सुबह 8 बजे मिलना, मंडे टू फ्राइडे आपका एडिटोरियल डिक्शनरी होता है, और मंडे टू सैटरडे आपका एडिटोरियल होता है, मतलब ये सिर्फ सैटरडे को नहीं होता, ठीक है, बाकी डेली होता है, राइट। अच्छा, बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो भाई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रांग होना जरूरी है। रीडिंग पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव भी आसान हो जाएगा, लेकिन पहले आपको ध्यान इस पे देना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए जब जरूरत होगी, जब डिस्क्रिप्टिव का टाइम आएगा तो मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास में, इसके ऊपर हम सेशंस लेकर के आएंगे उस समय, लेकिन पहले आपको इस पे ध्यान देना है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर पॉसिबल है तो डेली का जो है आप एडिटोरियल में जो मैं आपको लास्ट में जो क्वेश्चंस देता हूं, ये लास्ट में जो ट्रांसलेशन का पार्ट देता हूं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और उसमें से जो भी आपका एरर होगा उसको मैं फिर अगली क्लास में डिटेल में करवाऊंगा। तो ये इस तरीके से हम चीजों को करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से ही हमारे साथ जुड़ करके लगातार पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन तय है, हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस सेशन के अंदर मैंने आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से सिलेबस बता दिया, पूरा पैटर्न बता दिया, ठीक है, चेंजेस क्या रहे वो सारा बताया, और फिर हमारे टॉपिक्स क्या क्या आते हैं वो मैंने आपको बताया। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में लेवल का क्या फर्क होता है, दोनों का लेवल क्या होता है, वो दोनों में फर्क बता दिया, ठीक है। क्वेश्चंस के टाइप कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उसके लास्ट में कि इनका सोल्यूशन कैसे है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक देना है, वो मैंने आपको बताया। मॉक जरूर लगाओ, मॉक अगर आप नहीं दे रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। ये सेशंस देखने के बाद मॉक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक एडिटोरियल डिक्शनरी की क्लास, द हिंदू एडिटोरियल की क्लास, अतुल सर वाली जो क्लास चल रही है एसबीआई पीओ की वो क्लास, और फिर आपका मॉक, बस ये 4 चीज आप अगर कर रहे हैं तो आपको खुद फर्क दिखेगा। आफ्टर 10 डेज आप इसी कमेंट बॉक्स में आकर के अपना फीडबैक देना कि आपको कितना फायदा मिला, ठीक है। चलिए, तो अभी इस सेशन को यहां एंड करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई। टेस्ट कैसे देना है, मॉक कैसे देना है वो सुनो। सबसे पहले फ्री वीकली टेस्ट पे क्लिक करो, एडिटोरियल डिक्शनरी लिखा है इस पे क्लिक करो, यहां पे जाकर के आप अपने मॉक आराम से दे सकते हो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ कहां मिलेगी, एडिटोरियल की, एडिटोरियल डिक्शनरी की, तो पीडीएफ क्लास नोट्स पे आओ, बैंकिंग बाय RW इस पे क्लिक करो, और इसको स्क्रॉल करोगे तो यहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप सारी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगली क्लास में, सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।